हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 द गवर्नमेंट। तो इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अब इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि गवर्नमेंट क्या होती है, कि जो आप न्यूज़पेपर में हेडलाइंस पढ़ते हो कि गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ने वो किया, गवर्नमेंट ने प्याज के दाम घटाए, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो गवर्नमेंट है क्या, उसके बारे में बताया गया है। अगर आपको जानना है तो आप चैनल पर जाइएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। पार्ट 2 में देखेंगे हम कि इन एडिशन टू एनी एक्शंस, ओके, इन एडिशन टू एनी एक्शंस that governments can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed। अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है और अगर लोगों को लगता है कि ये जो है एक्शन है उनके लॉ के खिलाफ है, तो वो जो कि वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उस पर आप एक्शन ले सकते हो। इफ़ अ पर्सन फील्स फॉर एग्जाम्पल दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट। जैसे अगर किसी पर्सन को लगता है कि उनको ना जॉब के लिए हायर नहीं करा जा रहा, या उनको जॉब नहीं दी जा रही है कि वो क्योंकि वो इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, या उनकी कास्ट ये है, या फिर उनका धर्म ये है, तो उनको जॉब नहीं दी जा रही है। ही और शी मे अप्रोच द कोर्ट एंड क्लेम दैट द लॉज इज़ नॉट बीइंग फॉलोड। तो वो जो ही और शी, जैसे कि कोई जेंट्स है या फिर कोई लेडी है या कोई भी है ना, बॉय या गर्ल, तो वो जाकर जो है कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं कि उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो इस लॉ के खिलाफ वो जा सकते हैं। द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट वॉट शुड बी डन। फिर ये कोर्ट ही ऑर्डर देता है कि उनको क्या करना है आगे। अब आती है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट्स की टाइप क्या है? द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन अ कंट्री। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन अ कंट्री, कि किस देश में कैसी गवर्नमेंट है, इसका आंसर जो है उस इस क्वेश्चन पर ही डिपेंड करता है। इन अ डेमोक्रेसी, ओके, इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। ये लोगों की होती है जो कि गवर्नमेंट को चुनते हैं या गवर्नमेंट को देते हैं, तो उसको डेमोक्रेसी बोला जाता है। दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड सेलेक्ट देम। मतलब ये वो होती है जिसमें कि लोग होते हैं इलेक्शन के थ्रू जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन को चुनते हैं या फिर उसको इलेक्ट करते हैं, उसको चुनते हैं इलेक्शन में। वन सिलेक्टेड, जब वो एक बार इलेक्ट हो जाता है, एक बार उसको जब इलेक्टेड कर लेते हैं, दिस पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट, तो जो है वो जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट बना देते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करती है एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल, और वो है लोगों के डिसीजन को मानती है। डेमोक्रेसी में ये होता है। अगर सिंपल शब्द में बोलें तो डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। ठीक है, क्या है कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों की ही एक सरकार है, जो लोगों के द्वारा बनाई गई है और लोगों के लिए ही बनाई गई है। इसमें जो है लोग ही चुनते हैं अपना नेता, और वो लोग ही उसको बनाते हैं, और वो लोगों के भले के लिए ही होती है। अनदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज मोनार्की। और जो दूसरी सरकार की जो दूसरी फॉर्म है वो होती है मोनार्की। द मोनार्क, किंग और क्वीन, इसमें कोई भी हो सकते हैं, जैसे राजा या रानी, हैज़ द पावर टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। तो उनके पास अपनी पावर होती है जिससे कि वो डिसीजन ले सकें और अपनी गवर्नमेंट चला सकें। जैसे कि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी जैसे हिंदी में उसको लोकतंत्र बोलते हैं वैसे, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, उसमें लोग चुनते हैं सरकार को, कि अगर जैसे गवर्नमेंट में अगर वो डिसीजन नहीं मान रही है, लॉ नहीं मान रही, तो आप लोग कोर्ट में जाके उसके इनके खिलाफ केस कर सकते हो। तो इसमें लोगों की सरकार है और लोगों के द्वारा ही है और लोगों के लिए ही बनाई गई है वो। उसी तरीके से मोनार्की जो होती है वो राजा रानी की होती है। राजा और रानी खुद डिसीजन लेते हैं और अपनी सरकार चलाते हैं। द मोनार्क मे हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स विद, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर remains with the monarch. Unlike in a democracy, kings and queens do not have to explain their actions or defend the decisions they take. तो मोनार्क में क्या होता है, राजा और रानी खुद ही फैसले लेते हैं और अपनी सरकार चलाते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं सिर्फ एक राजा होगा, एक स्मॉल ग्रुप होता है लोगों का जिसमें सब डिसीजंस लिए जाते हैं, डिस्कशन किए जाते हैं, लेकिन जो लास्ट फैसला होगा वो राजा रानी पर ही होगा, वही लोग इस चीज़ फैसले को देंगे। डेमोक्रेसी की तरह नहीं होता है ये, जैसे कि उसमें राजा और रानी जो होते हैं हैव टू एक्सप्लेन द एक्शन, वो अपने एक्शंस को जो है एक्सप्लेन करते हैं, टू और डिफेंड द डिसीजंस दे टेक, और वो जो डिसीजन लेते हैं वो खुद ही उसको चलाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि राजा से ये प्रजा से पूछेंगे, लोगों से पूछेंगे कि हमें क्या करना है। जो उन्हें करना है वो खुद करना है, और जो लोग हैं उनको वो डिसीजन मानने होंगे।
अब आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स क्या होती है, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, तो इसके बारे में है कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। इंडिया जो है, भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक है। दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। और जो ये अचीवमेंट्स है, जो ये हमें मिला है, ये बहुत लोगों के लंबे संघर्षों के बाद मिला है ना। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी। और ऐसे जो है संसार में बहुत सारे देश हैं जहाँ पर लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए बहुत संघर्ष किया। यू नो नाउ दैट द मेन फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी इज़ दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। और जो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है डेमोक्रेसी का, वो ये है कि हम लोगों के पास जो है अपना नेता चुनने की ताकत है। सो इन अ सेंस ऑफ अ डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल। तो एक तरीके से अगर कहा जाए तो ये लोगों की सरकार है जिसमें से कि लोग शासन करते हैं। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाई पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। अगर बेसिक आइडिया के हिसाब से कहा जाए तो इसमें लोगों की सरकार बनती है ना। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आर टाइम्स आर यूजुअली रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। तो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स होती थी हमारे समय में जो है, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो हमारे समय में आर यूजुअली रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज है। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। जैसे कि हम होता है अपना नेता चुनते हैं, तो ऐसा ही जो होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज में होता है। इसमें जो होता है कि हम इलेक्शन के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। और जो ये वो लोग होते हैं ना, तो ये जो है एंड सारी जनता के लिए, एंटायर पॉपुलेशन के लिए डिसीजंस लेते हैं। These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise। आज के समय में these days a government, आज के समय में हम गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो है एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जानी जाती है। दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि इसका मतलब यह है कि जितने भी सारे एडल्ट्स हैं हमारे देश के, उन सबको वोटिंग का अधिकार हो, है ना। वोट फॉर राइट, ठीक है, राइट फॉर वोट मतलब वोटिंग का उनको अधिकार हो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ये। तो इसका मतलब है दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। लेकिन जो है ऐसा पहले नहीं था। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट्स डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। लेकिन क्या आपको विश्वास होता है कि पहले ऐसा नहीं होता था? पहले जो था, पहले का जो समय था उसमें जो था, एक तो गरीब लोगों को और एक वुमेन्स को, औरतों को जो था इलेक्शन में वोट देने का अधिकार नहीं था। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन हु ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट। पहले के समय में जो गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को वोट डालने के लिए अलाउ करती थी जो जिनकी अपनी प्रॉपर्टी होती थी और ये जो और या फिर जो कि शिक्षित होते थे, उन्हीं को वोट डालने का अधिकार था। दिस मीन दैट वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। इसका मतलब यह है कि औरतों को और जो लोग प्रॉपर्टी लेस थे, जिन जो गरीब थे मतलब पुअर थे, उनको, और अनएजुकेटेड जो लोग थे, अशिक्षित जो लोग थे, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। द कंट्री वॉज गॉन बाई द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड दीज फ्यू मैन मेड। ठीक है, देश में जो थे कुछ रूल्स और रेगुलेशन थे जो कि मैन मेड थे, जो कि आदमियों ने स्वयं ही बनाए थे। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो थे वो फॉलो हो रहे थे। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, स्वतंत्रता से पहले भारत में ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउडेड टू वोट एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजोरिटी। तो इंडिया में जो स्वतंत्रता से पहले क्या होता था, कुछ ही जो लोग थे जो ही सिर्फ वोटिंग के अधिकारी थे, उन्हीं को वोट डालने दिया जाता था। एंड केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजोरिटी, एक उसमें, लेकिन और जो ये सब था ये डिसाइड करती थी, एक मेजोरिटी डिसाइड करती थी। ठीक है, बहुत बड़े लोगों का ग्रुप होता था, वो डिसाइड करते थे कि कौन वोट डालेगा और कौन नहीं। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट। तो बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ संघर्ष किया और गांधी जी ने भी ये सब देख कर जो थे शॉक रह गए थे और उनको बहुत अनफेयर लगता था कि ये क्या होता है कि जो है लोगों को इस चीज़ का अधिकार है कि वही बता सकते हैं कि कुछ ही लोग जो है ये वोट डालने के अधिकारी हैं। तो दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है कि जिससे कि सबको वोट डालने का अधिकार मिले।
राइटिंग इन द जनरल यंग इंडिया में जब वो लिखते थे तो 1931 में गांधी जी ने कहा, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट। तो मुझे यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, या बिल्कुल ये असंभव सा लगता है कि सिर्फ उसी आदमी को वोट डालने का अधिकार है जो कि जिसके पास पैसा है, बट दैट अ मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। तो उनका कहना यह था कि सिर्फ उसी आदमी को वोट डालने का अधिकार है जिसका पैसा है, या जो कि ईमानदार है उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है, और नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट, मतलब हाँ जो कि इसका गरीब है और जो पढ़ा लिखा है उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। और दैट अ मैन हु वर्क्स ऑनेस्टी बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे इन एंड डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन। तो मतलब उनका कहना यह था कि गरीब आदमी का क्या अपराध है, कि वो गरीब है यही उसका अपराध है, वो दिन रात खेतों में मेहनत करके अपना खून पसीना बहाता है और ईमानदारी से वो अगर वो काम करता है तो उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है, तो ऐसा क्यों है। तो उनको ये बहुत बड़ा अनफेयर लगता था कि क्या हो रहा है। ओके, चलिए लेसन तो आपका कंप्लीट हो ही चुका है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें जो एक्सरसाइज दे रखी है कि मैंने बताया था 3 लेवल होते हैं सरकार के, लोकल, स्टेट और सेंट्रल, है ना। लोकल गांव में चलती है, स्टेट अपनी स्टेट लेवल की, सेंट्रल पूरे देश में चलती है। तो कुछ डिसीजन दे रखे हैं तो आपको बताना है लोकल गवर्नमेंट लेगी, स्टेट गवर्नमेंट लेगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद रशिया। तो अगर इंडिया को रशिया के साथ जो पीसफुल रिलेशन रखना है तो ये डिसीजन कौन लेगी, सेंट्रल की गवर्नमेंट लेगी, क्योंकि ये पूरे देश की बात है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑन वेदर टू हैव बोर्ड एग्जाम इन क्लास 8 फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स, तो ये लेगी स्टेट की गवर्नमेंट, क्योंकि वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। इंट्रोडक्शन ऑफ 2 न्यू ट्रेन्स बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी, तो डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी जो एक टाउन है, ठीक है, तो ये जो लेंगी ये कौन सी लेगी, ये भी स्टेट की गवर्नमेंट ही लेगी। ओके, द डिसीजन टू लोकेट अ कॉमन वेल इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द विलेज, किसी गांव में अगर बनाना है तो ये लोकल गवर्नमेंट लेगी कुएं का। डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट अ बिग चिल्ड्रंस पार्क इन पटना, पटना में अगर बनाना है तो ये वहीं की लोकल गवर्नमेंट लेगी। द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल फार्मर्स, अगर फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाए तो हरियाणा, तो हरियाणा की बात हो रही है कि स्टेट की बात हो रही है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट लेगी। और अगर इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू 1000 रुपीज़ नोट अगर करा जाए तो ये कौन लेता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, ठीक है, ये वाला डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। ओके, और अगर सॉरी इसमें मैंने गलत बता दिया, स्टेट नहीं, ये पूरे देश की बात है, डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच अगर ट्रेन चलाई जाएं तो ये लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। चलिए, तो इस तरीके से आप लोग डिसीजन लेके बता सकते हो, जो आपको सही लगे उसमें बताइएगा आप, ठीक है। तो अब थोड़ा सा छोटा सा एक टॉपिक और रह गया, उसको भी हम कवर कर लेंगे। पीछे हमने छोड़ दिया था कि औरतों को जो वोट का अधिकारी पहले नहीं माना जाता, तो क्यों नहीं माना जाता था भाई, ये देखते हैं। Now nowhere in the world have governments willingly shared power, हाँ, कहीं पर भी संसार में जो कहीं पर भी क्या था, जो औरतें थी उनको जो ये पावर नहीं थी। ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए वुमेन एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट्स, तो जो थे सब में, संसार में सब जगह, यूएसए और यूरोप में सब जगह एक आग सी फैली हुई थी। औरतें और जो गरीब लोग थे उन सबको ये था कि क्यों अधिकारी नहीं है, क्यों वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते गवर्नमेंट के खिलाफ। वुमेन्स स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ये वुमेन का जो स्ट्रगल था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे चला था। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन्स सफ्रेज मूवमेंट, एज द टर्म सफ्रेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट। तो जो ये मूवमेंट जाना जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम का ये मूवमेंट है, तो इसको वुमेन्स सफ्रेज मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब था कि औरतों को भी वोटिंग का अधिकार मिले। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी वो हमारी हुई थी 1914 में, 4 साल तक चली थी, ये 1918 तक ये चली थी, ठीक है, तो तभी का ये मूवमेंट है। ड्यूरिंग द वार मैनी मैन वर अवे फाइटिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस वुमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वॉज अर्लियर कंसिडर्ड मैंस वर्क। तो क्या था, वॉर के टाइम पर जो जितने भी आदमी थे सब युद्ध क्षेत्र में गए हुए थे, लड़ाई लड़ने गए हुए थे, तो जितनी भी औरतें थीं, है ना, वो सबको उनको लगता था कि सारे काम वही संभाल रही थी। मैनी वुमेन बिगेन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, तो जितनी भी वुमेन बची थी वो सारे जो है अलग अलग तरीके के काम संभाल रही थी और जो है ऑर्गेनाइज कर रही थी। When people saw this they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing, ठीक है। तो जो वहाँ पर जब औरतें सबको संभाल रही थी तो वहाँ के लोगों ने देखा कि पता नहीं कितना अनफेयर कर रखा है, कि जब औरतें आज आदमियों से भी अच्छा काम कर रही हैं, आदमी तो सिर्फ वहाँ पर लड़ रहे थे, तो ये कैसा स्टीरियोटाइप्स है, कैसा अनफेयर स्टीरियोटाइप्स है
कि वुमेन कुछ नहीं कर सकती बल्कि वो सब कुछ कर सकती है। सो वुमेन बिगेन टू बी सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन। इसीलिए तब उन्होंने कहा था कि वुमेन जो है, औरतों को भी ऐसा करना चाहिए कि वो सारे डिसीजन जो है, सारे डिसीजन लेने के योग्य है। द सफरगेट्स डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन एंड टू गेट देयर डिमांड्स हियर द चेंज देमसेल्व्स टू रेलिंग्स इन पब्लिक प्लेसेस। फिर बाद में सफरागेट्स जो होते हैं ना, क्रांतिकारी औरतें जो थी वहाँ की, उन्होंने डिमांड की कि औरतों को भी वोटिंग का अधिकार होना चाहिए एंड टू गेट देयर डिमांड्स हियर दे। और जब उनकी डिमांड्स नहीं सुनी गई तो सुनवाई के लिए उन्होंने किया था, अपने आप को रेलिंग में चेन से बंद कर लिया। मैनी सफरागेट्स वर इम्प्राइजेंट। बहुत सारे जितने भी क्रांतिकारी थे वो वहाँ पर क्या हुआ, उनको जेल में डाल दिया गया। एंड वेंट ओके एंड वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक्स। उसमें जो थी बहुत सारी जो क्रांतिकारी थी उनको जेल में डाल दिया गया और कुछ जो थी उसमें से उसमें भूख हड़ताल पर चली गई। एंड दे हैड टू बी फेड बाई फोर्स। और किसी किसी को ज़बरदस्ती खाना खिलाया गया। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920 वाइल वुमेन इन द यूके गॉट टू वोट ऑन द सेम टर्म्स एज मैन सम ईयर्स लेटर इन 1928। अमेरिकन वुमेन, अमेरिका की औरतों को जो है वोटिंग का अधिकार 1920 में मिला, जबकि यूके में जो औरतों को वोट का अधिकार सेम टर्म में ही 1928 में बाद में मिल गया था। ठीक है, तो ऐसे मिला था वहाँ पर। जो औरतें जो थी वोटिंग के अधिकारी कब से रही हैं, तो इस बॉक्स में वो है। अब पहले औरतों को और गरीब लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं था, तो ये तो गलत ही था। ठीक है, औरतें हर काम में कुछ ना कुछ कर सकती हैं, उनको महारत हासिल हो जाती है। ठीक है, वो भी आदमियों की तरह ही कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं, तो इसमें यही बताया गया है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अगर आप भी अपनी फ्रेंड्स या फैमिली के साथ पढ़ाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।